students, welcome in the online classes of Growth Up Education Center. Hi, welcome you all and बच्चों हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नेक्स्ट चैप्टर विच इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने क्लास 6 के और आज हम लोग शुरू करेंगे एक एकदम नया चैप्टर। बहुत टाइम से हम बात फूड के बारे में कर रहे थे कि फूड कहाँ से आता है, किन चीज़ों से मिलके फूड प्रिपेयर होता है। आज हम फूड देने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सोर्स हैं प्लांट्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट किस किस तरीके से यूजफुल है, क्या क्या फंक्शन है प्लांट्स के हमारी लाइफ में, क्या क्या फंक्शन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के हमारी लाइफ में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और किस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमको और जानकारी मिले और इन्फॉर्मेशन मिले और चीजें प्लांट्स के बारे में कलेक्ट कर पाए। जो आज तक हमको पता है वो रिवाइज हो जाएंगी और जो बेटा जो आज तक नहीं पता है वो न्यू थिंग्स आज आपको प्लांट्स के बारे में पता चलेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं प्लांट्स के बारे में। सबसे पहली चीज कि प्लांट्स जो है वो हमारे सराउंडिंग में जब हम देखते हैं तो मोस्टली हर जगह हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं रोड साइड पे हमने देखा है अक्सर प्लांट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, या हम गार्डन्स वगैरह का भी विजिट करते हैं, पार्क्स वगैरह जाते हैं हमारे सोसाइटी के, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं बेटा कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड इवन इन योर स्कूल, जब आप अपने स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ पे भी देखते हैं कि प्लांट्स हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली प्लांट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे सराउंडिंग में हर जगह पे प्लांट्स क्या है बेटा, प्रेजेंट है। हर जगह प्लांट्स की प्रेजेंस हमको दिख रही है और ये प्रेजेंस जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि प्लांट्स के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे मैम? क्योंकि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है और वहां आपको ये चीज बताई गई थी कि जो आपके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जो खाना आप खाते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स क्या था बेटा? प्लांट था। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए फूड कौन प्रिपेयर करेगा? तो सबसे मेजर थिंग क्या हुई बेटा? सबसे मेजर थिंग ये हुई कि हमारे सर्वाइवल का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो फूड है, वो हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। सेकेंड थिंग बेटा प्लांट के बारे में कि प्लांट्स जो है वो हमारे सराउंडिंग में हर तरफ प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग से प्लांट होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हम में से घर पे भी अपने काफी प्लांट्स को ग्रो किया होगा, ठीक है। प्लांट्स को हम घर पे भी रखते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो प्रेजेंट है। अदर देन फूड, प्लांट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देते हैं बेटा, एंड दैट इज ऑक्सीजन। हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, जो गैस हमारी बॉडी में इनहेल होती है, दैट इज ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन भी एनवायरमेंट में कहाँ से आती है बेटा? तो प्लांट्स है जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट फूड एंड सेकेंड ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें हमको कहाँ से मिल रही है बेटा? प्लांट से मिल रही है। दैट मीन्स दैट प्लांट प्लेज वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में पेड़ पौधों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो वो निभा रहे हैं। अब हम बात करें कि प्लांट के बारे में कुछ और बातें बताई जाए कि प्लांट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से प्लांट दिखते हैं। तो सबसे पहले चीज कलर पे बात कर लेते हैं। तो मोस्टली प्लांट्स जो है वो हमको किस कलर के विजिबल होते हैं बेटा? ग्रीन कलर के। जो ग्रीन कलर है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट के लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में, ब्रांचेस में मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर हमको दिखाई देता है। तो मोस्टली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। अदर देन दैट हम कहेंगे शेप के बारे में, साइज के बारे में, तो वो बेटा हर प्लांट का डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। सबका साइज है, सबका शेप एक जैसा नहीं होता। चलिए देखेंगे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, एंड दैट इज वेरी ट्रू। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि हमारी लाइफ की जो 2 रिक्वायरमेंट्स है मेजर, क्या क्या?
ऑक्सीजन एंड फूड, ये रिक्वायरमेंट बेटा कहाँ से फुलफिल हो रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं प्लांट से। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन है या ये जो फूड है ये कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमारा सर्वाइवल क्या है, प्रॉब्लम में आ जाएगा। दैट मीन्स पौधों के बिना जीवन क्या है बेटा, असंभव है। पौधों के बिना जीवन जीना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पौधे ही हमको क्या देते हैं बेटा, भोजन देते हैं, और पौधों से ही हमको अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्वास लेने वाली गैस ऑक्सीजन ये यहीं से मिलती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है प्लांट के बारे में इंपॉर्टेंट, प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, पौधे हमारे चारों ओर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम घर के अंदर देखते हैं तो कई बार हम लोग घर पे ही प्लांट्स लगाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो रोड साइड बेटा हमको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जब कभी हम अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमारे प्लांट्स होते हैं, हम कभी पार्क्स एंड गार्डन्स विजिट करते हैं तो वहां पे भी हमको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। दैट मीन्स ऑल अराउंड अस प्लांट्स क्या है बेटा, प्रेजेंट है। पेड़ पौधे हमारे चारों ओर उपस्थित है, कोई ऐसी जगह हम नहीं ढूंढ सकते कि जहां पे पेड़ पौधे हमको ना मिले। सेकेंड थिंग होगी। ठीक, थर्ड थिंग क्या है इसके बारे में, दे हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स ही क्या कर रहे हैं, लाइफ को अर्थ में सस्टेन करने, मतलब उसको चलाने में मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे, वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। हम लोग जो सरवाइव कर पा रहे हैं, जो हमारी लाइफ प्लांट पे इजिली अर्थ पे इजिली मूव कर रही है, कंटिन्यू सस्टेन कर रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है बेटा, प्लांट्स भी हैं। और अगेन वही रीजन की हमको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन जो कि हमारी रेस्पिरेटरी गैस है, एंड मेजर थिंग फूड, साथ साथ हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो जो हम लोग अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एयर कर पा रहे हैं, और एक और बहुत बड़ा उसका रीजन है, दैट रीजन इज प्लांट्स। प्लांट्स की वजह से जो सस्टेनेबिलिटी है हमारी लाइफ की अर्थ पे वो अच्छे से चल रही है। पौधों ने हमारे जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखा है। फोर्थ थिंग प्लांट्स के बारे में देखिए, प्लांट्स आर इमूवेबल। What is the meaning of immovable? The meaning of immovable means no locomotion. ऐसा नहीं कि प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, मूवमेंट तो करते हैं, अपनी ही जगह पे प्रेजेंट रह के। आप देख सकते हैं कि उनका जो शूट है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द सन, उनका जो रूट है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। या फिर हम बात करें जब एयर वगैरह मूव करती है तो उसके साथ साथ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। बट अगर हम बात करें लोकोमोशन की, मूवमेंट हो गया, उनमें मूवमेंट प्रेजेंट है, जैसे मैं अपनी एक जगह पे खड़े होके अगर अपना हैंड मूव कर रही हूँ, अपने लेग्स मूव कर रही हूँ, दैट इज मूवमेंट। और इस तरीके के मूवमेंट प्लांट्स भी शो करते हैं। बट जिस तरीके से मैं अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे जा सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन, तो प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। वो जिस एक जगह पे प्रेजेंट है वो वहीं पे अपने सॉइल पे अटैच रहते विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स उनको एक जगह पे क्या करता है बेटा, एंकर प्रोवाइड करता है, एक जगह पे ही उनको बनाए रखने का काम करता है। क्या मतलब इसका, पौधे अचल है, वो चल नहीं सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। ये पौधों की एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, दे आर प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स। ये बात हम लोग पिछले चैप्टर से बेटा डिस्कस करते चले आ रहे हैं, सबको याद होगा दैट द मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। हमने दो सोर्सेस पढ़े थे फूड वाले चैप्टर में, एक था हमारा एनिमल सोर्स और एक था हमारा प्लांट सोर्स। जब एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो वहां पे हमने देखा था जिस तरीके से मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग है, मीट है, फिश है, ये सब हमको कहाँ से मिल रहा था बेटा, एनिमल से मिल रहा था। बट जब हम मेजर खाने की चीजों की बात करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि बेटा हमारे वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सब मेजर चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। दैट मीन्स प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर, या हम ये भी कहते हैं ना कि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स भी हैं, क्योंकि वो अपने लिए भी खाना बनाते हैं, साथ साथ इस अर्थ पे प्रेजेंट बाकी सब लोगों के लिए भी फूड को यही प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। क्या इंपॉर्टेंट फीचर हुआ, वे प्राथमिक भोजन प्रदाता
है। सबको भोजन प्रदान करने वाले सबसे पहले कौन काम करता है? ये सन करता है, प्लांट करते हैं। क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो पूरे अर्थ पे आ रही है वो कहां से आती है? सन से आती है बेटा। और जो सन की लाइट है उसको कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है? ग्रीन प्लांट्स ट्रैप कर सकते हैं। ठीक बेटा, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। और क्लोरोफिल हेल्प करता है किस चीज में? टू ट्रैप सनलाइट, टू ट्रैप सनलाइट। दैट मीन्स सनलाइट को यूज करके ही खाना बनाना है, और वो खाना बनाने का काम सिर्फ कौन कर पा रहा है? प्लांट्स ही कर पा रहे हैं। दैट इज वाई वो अपने लिए भी खाना बना रहे हैं, साथ साथ दूसरों के लिए भी फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं। दे प्ले द रोल ऑफ producers in the environment. 6 point about plants. They are mostly green in color. Plants का जो मेजर कलर होता है बेटा वो ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? अगेन चलेंगे अपने फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस वाले पॉइंट की तरफ। ये जो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट ट्रैप करता है, ये इसका एक काम है। इसका सेकंड काम यही है, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। बेसिकली क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, और पिगमेंट का क्या होता है बेटा? कलर्स प्रोवाइड करना। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल प्लांट के पास प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर जो है प्लांट के पार्ट्स को प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जितने भी पार्ट्स को हम ग्रीन देख रहे हैं प्लांट के, चाहे वो लीव्स है, स्टेम्स है, कोई ग्रीन ब्रांचेस है, वो सब ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि वहां पे बेटा क्या प्रेजेंट है? वहां पे ये इंपॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या बेटा वहां पे प्रेजेंट है, जिस वजह से मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लांट्स का मेजर पार्ट जो है वो ग्रीन इन कलर होता है। नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप। ये तो आपको पता ही है कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्रासेस की अगर हम बात कर लें, छोटी छोटी सी ग्रासेस होती हैं, ठीक, वो भी एक तरीके के प्लांट है। या फिर हम बात कर लें बड़े बड़े ट्रीज की, ठीक, ये जो फ्रूट्स के बड़े बड़े ट्रीज है, मैंगो ट्रीज है, बैनियान ट्री है, एप्पल ट्री है, तो ये सब कैसे होते हैं बेटा? बहुत लार्ज इन साइज होते हैं, हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। तो दैट मीन्स कि जो प्लांट्स का साइज है वो क्या है? सबका डिफरेंट है, कोई स्मॉल है, कोई बहुत लार्ज है। एंड सिमिलरली शेप भी सबका क्या है बेटा? डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहीं पे आपके जो प्लांट्स बने हुए हैं, इस प्लांट का शेप देखिए डिफरेंट है, इस प्लांट का शेप डिफरेंट है, इस प्लांट का शेप डिफरेंट है। दैट मीन्स अधिकतर पेड़ों के रंग क्या होते हैं? हरे होते हैं। पौधे आकार और साइज में यहाँ कह सकते हैं कि उनका जो लेंथ है, ब्रेथ है, उसमें क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो उनका एक दूसरे से सेम नहीं होता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स जो हमने आज पढ़े प्लांट्स के बारे में। फिर से देख लीजिए, क्या पॉइंट्स है बेटा? इम्पॉसिबल है लाइफ विदाउट प्लांट्स, प्लांट्स ऑल अराउंड अस प्रेजेंट है, हेल्प कर रहे हैं सस्टेन करने के लिए हमारी लाइफ को, इमूवेबल है, प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स है, मोस्टली ग्रीन इन कलर है, डिफरेंट साइज एंड शेप है। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में क्या कह रहे हैं? पौधों के बिना जीवन असंभव है, पौधे हमारे चारों ओर हैं, वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं, पौधे अचल हैं, वे प्राथमिक भोजन प्रदाता है, वे अधिकतर हरे रंग के होते हैं, साथ साथ पौधे आकार में भिन्न होते हैं, सबका आकार अलग अलग होता है। तो ये थी किस बारे में बात? ये थी हमारे पौधों के बारे में प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं पार्क में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, और हर प्लांट का कलर आप देख सकते हैं मोस्टली कैसा है बेटा? ग्रीन है। और अभी मैंने आपको बताया किसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है, बताएंगे जल्दी से किसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। क्लियर बेटा? चलिए आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई प्लांट्स का जो साइज है, जो शेप है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप इन्हीं साइज के और शेप के बेसिस पे प्लांट्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जब हम साइज और शेप के बेसिस पे देख रहे हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जो हमको लर्न होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है?
नंबर फर्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं बेटा? स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम। इनकी स्टेम कैसी होती है बेटा? ग्रीन होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो बहुत बड़ा कोई इनका लाइफ साइकिल नहीं होता, 1 या 2 सीजन तक ये सरवाइव करते हैं और उसके बाद जो है ये फिनिश हो जाते हैं। अपना जो भी इनको प्रोडक्ट देना है वो प्रोडक्ट देके इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। छोटे पेड़ होते हैं, ग्रीन स्टेम के साथ होते हैं। एक और बारे में इनकी मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है। बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में यूज कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? ये क्या बना आपके सामने? कोरिएंडर। कोरिएंडर इज अ हर्ब। जो कोरिएंडर हम खाते हैं, धनिया जिसको हम बोलते हैं, वही तरीके का क्या है बेटा? हर्ब्स। तो जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। अब उससे थोड़े बड़े मतलब कि मीडियम साइज जो वाले होंगे, मीडियम साइज प्लांट्स जो होंगे बेटा, दैट आर कॉल्ड shrubs। ठीक है, अब इनकी ब्रांचेस या इनकी जो स्टेम होंगी दे आर लिटिल बिट वुडी, वुडी स्टेम होगी। साथ साथ कौन से प्लांट्स इसमें आते हैं? तो आप देख सकते हैं जो रोज वगैरह के प्लांट हैं ये आपको श्रब्स वाली कैटेगरी में ही देखने के लिए मिलेंगे, या इसको हिंदी में झाड़ियां भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो बुशेस के जैसा ही देखने के लिए मिलता है। जैसे बुशेस होते हैं छोटे छोटे से, उसी तरीके का साइज इनका भी प्रेजेंट होता है। एंड आफ्टर दैट लार्ज ट्रीज, स्मॉल हो गए, मीडियम हो गए, अब लार्ज एंड बिग ट्रीज विद वुडी स्टेम। और वुडी स्टेम भी इतनी थिक होती है कि उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रंक बोलते हैं। इतना हार्डवुड होता है दिस ट्रीज। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटे छोटे वाले पेड़ है वो क्या कहलाए बेटा? वो कहलाए हर्ब्स। उनकी स्टेम कैसी होगी? तो उनकी स्टेम होगी एकदम सॉफ्ट एंड ग्रीन। ठीक बेटा, साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी ज्यादा होगी। दूसरी कैटेगरी में जब जाएंगे श्रब्स, तो थोड़े से मीडियम साइज प्लांट्स हैं, थोड़े से बड़े हो गए होंगे कंपैरेटिवली टू हर्ब्स। इनका लाइफ साइकिल भी हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। अगर हर्ब्स 1-2 सीजन में ही खत्म हो जाते हैं तो श्रब्स के लिए अराउंड 10 to 15 ईयर्स तक वो सर्वाइव करते हैं। 10 to 15 ईयर्स तक उनका लाइफ साइकिल होता है। साथ साथ इनकी स्टेम कैसी होती है? तो वुडी स्टेम होती है। अब यहाँ पे ग्रीन या सॉफ्ट स्टेम नहीं होगी, वुडी हो जाती है, बट हाइट अभी भी इतनी ज्यादा नहीं हुई होती है, या वुड का इतना सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है कि उससे ट्रंक का फॉर्मेशन हो जाए। बट सबसे एंड में आते हैं ट्रीज, जो सबसे लार्ज बिग होते हैं साइज में। ठीक है बेटा, साथ साथ इनका जो स्टेम होता है वो इतना वुडी होता है कि कन्वर्ट हो गया होता है इनटू ट्रंक। बहुत बड़ा ये मोटा सा ट्रंक दिखता है आपको, ये होता है। साथ साथ बहुत अबव द ग्राउंड तक ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी सब ब्रांचेस, लीव सब इसमें प्रेजेंट होता है। साथ साथ जो इनके ब्रांचेस है ये सब भी ग्राउंड से काफी अपर हाइट पे जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप साइज एंड शेप के बेसिस पे देखेंगे तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। बट आफ्टर दैट 2 और कैटेगरीज भी आती हैं जो कि जरूरी है, जो कि हमको पता होना चाहिए। नंबर 4 इज क्रीपर्स। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, वीक स्टेम। इतनी वीक होती है बेटा कि ये अपराइट खड़े भी नहीं रह सकते, सीधे से ये स्टैंड भी नहीं। हम ट्रीज को देखते हैं कि ट्रीज प्रॉपर्ली अपनी स्टेम के साथ अपराइट है, बट इनकी जो स्टेम है वो इतनी ज्यादा वीक है कि ये बेचारे जहां भी ग्रो कर रहे होंगे वहां ऐसे ही जमीन पे फैले हुए होंगे। जैसे आपको दिख रहा है ग्राउंड में ही ये पड़े हुए हैं, इधर उधर ही फैलते चले जा रहे हैं, बट इनको ग्रो करने के लिए, अपराइट स्टैंड करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है। इनकी स्टेम इतनी ज्यादा वीक है कि वो अपराइट स्टैंड करने के लिए भी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। एंड लास्ट आते क्लाइंबर्स। इनकी भी स्टेम वीक ही होती है, वीक स्टेम होती है, बट देखिए इनका नाम ही क्लाइंबर्स है, तो ये क्या कर लेते हैं? क्लाइंब कर लेते हैं। किस पे क्लाइंब कर लेते हैं बेटा? जो भी इनको सपोर्ट मिलता है अपने सराउंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे, अक्सर सबके घर पे होता है मनी प्लांट का एक प्लांट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं जब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, उसमें लीव्स वगैरह ज्यादा होने लगती है, ब्रांचेस ज्यादा होने लगती है, तो हम उसमें बीच में एक स्टिक लगा देते हैं, एक लकड़ी लगा देते हैं, ताकि क्या हो, जब ये मनी प्लांट ग्रो करे तो इसी में रोल करके ग्रो करता चला जाए। ठीक बेटा, तो इस तरीके के प्लांट जिनको जब कोई सपोर्ट मिलता है, देखिए आपके सामने मनी प्लांट ही है,
इसको जैसे ही बीच में स्टिक का सपोर्ट मिला तो वो इसी पे रोल करके बेटा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसी पे बढ़ता चला जा रहा है। क्रीपर्स किसी के सपोर्ट पे भी ग्रो नहीं कर पा रहे। हर्ब्स छोटे से प्लांट्स हैं, ग्रीन एंड वीक स्टेम वाले। श्रब्स वुडी स्टेम हो गई है बट अभी भी छोटे प्लांट्स हैं, 10 to 15 ईयर्स का लाइफ साइकिल है। और ट्रीज बहुत बड़े प्लांट्स हैं, ट्रंक वाले प्लांट्स हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। और साथ साथ इनका लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आकार और बनावट के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जड़ी बूटी, झाड़ियां व पेड़। और 2 और कैटेगरी कौन सी, हमारे लताओं की और क्लाइंबर्स की, जो कि क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पे सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब एक एक प्लांट के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, हर किसी के बारे में 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, 5 कैटेगरीज के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे और उसी के बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। पहले तो 5 कैटेगरीज एक बार फिर से बता दीजिए, कौन कौन सी 5 कैटेगरीज बताई। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। 5 कैटेगरी है हमारे पास, 5 फिंगर्स है हमारे हैंड में और 5 कैटेगरीज है हमारे पास प्लांट की जो हमको लर्न करनी है। कौन कौन से, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द हर्ब्स। जो आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया, देखेंगे वह यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की क्यों होगी, चलिए बताइए, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वहां पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, प्लांट का कोई भी कलर अगर ग्रीन है दैट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, वहां पे प्रेजेंट है पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके बेटा, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और साथ साथ कैसी है, ग्रीन कलर की है। और ऐसे प्लांट्स को जिनकी स्टेम सॉफ्ट एंड ग्रीन होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे हर्ब्स। नंबर 2 देखेंगे, मैंने आपको बताया था हाइट भी इनकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो दे आर नॉट मोर देन 1 मीटर इन हाइट। इनकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर से ज्यादा की नहीं होगी, मतलब ग्राउंड के बहुत ही पास ये प्रेजेंट होंगे, बहुत अपर डायरेक्शन तक या बहुत अबव द ग्राउंड तक इनका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। यही मैंने आपको बताया था, दे लिव फॉर ओनली 1-2 सीजन्स, 1 या 2 सीजन्स तक ये रहेंगे, उसके बाद इनका लाइफ साइकिल फिनिश हो जाएगा। कौन है इसके एग्जाम्पल, देखिए ग्रासेस, सबने देखा होगा ग्रासेस हमारे कहाँ रहते हैं, पार्क्स में, गार्डन्स में, स्कूल्स के लॉन में, ठीक है, हर जगह पे ग्रास प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्रास आर काइंड ऑफ हर्ब्स। मेज, राइस जो हम लोग ईट करते हैं, दैट आर आल्सो हर्ब्स। कोरिएंडर मैंने अभी आपको बताया था धनिया के बारे में। एंड मिंट, मिंट क्या होता है बेटा, पुदीना, ठीक है, देखिए लिखा होगा पुदीना। ये सब क्या है बेटा, ये सब एक तरीके के हर्ब्स हैं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में हम इनको यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए यहाँ पे भी और एग्जाम्पल से देखेंगे, बेसिल, काइव, ऑरिगेनो, मिंट, पार्सले, रोजमेरी, सिलेंट्रो एंड थाइम। ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। किसके एग्जाम्पल है ये सब, हर्ब्स के। देखिए सबके स्टेम आपको दिखेंगे ग्रीन कलर के, वीक स्टेम, छोटे छोटे से प्लांट्स ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए हिंदी में देखेंगे बेटा इन बातों को। जिन पौधों के तने मुलायम और हरे होते हैं उन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। कैसे होने चाहिए जो तने हैं, हरे और मुलायम होने चाहिए, ग्रीन कलर के होने चाहिए एंड सॉफ्ट ये होने चाहिए। अगर हरे हैं, मुलायम है तो बेटा इनको क्या कहा जाएगा, जड़ी बूटी कहा जाएगा। उनकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई बताई मैंने आपको, 1 मीटर से अधिक नहीं होती। छोटे से प्लांट्स हैं, जमीन के बहुत ऊपर ये नहीं होंगे, सिर्फ 1 मीटर की ही इनकी ऊंचाई होगी। वे 1-2 सीजन तक जीवित रहते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 सीजन हो जाएगा या 2 सीजन हो जाएगा, इससे ज्यादा इनकी लाइफ साइकिल नहीं होती। उदाहरण कौन कौन से हैं, घास उदाहरण है, मक्का उदाहरण है, चावल उदाहरण है, पुदीना, धनिया, ये सब उदाहरण है हमारे किसके बेटा, हर्ब्स के। तो हर्ब्स के बारे में आपको क्या पता चला, सबसे पहली चीज जो इनका तना है कैसा है, मुलायम और हरा, स्टेम इज सॉफ्ट एंड ग्रीन, हाइट ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है।
इसके अलावा कितने टाइम तक जीवित रहते हैं, क्या लाइफ साइकिल है, तो सिर्फ 1 या 2 सीजन तक। एग्जाम्पल 2 तो बहुत ईजी आप याद कर सकते हैं, धनिया और पुदीना, कोरिएंडर एंड मिंट। ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल। और एक आध बात जो मैंने और आपको बताई, इनका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा होता है, इनको हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी बेटा हमारी कौन सी, नेक्स्ट कैटेगरी इज श्रब्स। अब श्रब्स के बारे में बात जब होगी, मैंने आपको बताया था विद वुडी स्टेम। अब थोड़े से क्या हो जाएंगे, स्टेम अब ग्रीन नहीं रहेगी, अब सॉफ्ट नहीं रहेगी, अब स्टेम कैसी हो जाएगी, वुडी स्टेम हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। दैट मीन्स प्लांट विद वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। लकड़ी के तने वाले पौधों को झाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, दे लुक लाइक बुशेस। कैसे लगते हैं, झाड़ियों के जैसे लगते हैं, वे झाड़ियों की तरह दिखते हैं। बुशेस जैसा अपीयरेंस, बुशी अपीयरेंस इनका समझ में आता है। साइज मैंने आपको बताया था मीडियम साइज प्लांट्स, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा छोटे हैं कि एकदम 1 मीटर के यूं, और ना ही बहुत ज्यादा ये बड़े हैं कि एकदम ट्रीज के जितने बड़े बड़े हों कि हमसे भी ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट है। छोटे मीडियम साइज प्लांट्स ये रहते हैं। सर्वाइवल मैंने इनको आपको बता दिया था 10 to 15 ईयर्स अराउंड, क्योंकि अभी उसका तो बहुत ही कम था, 1 या 2 सीजन में ही फिनिश हो जा रहा था। बट अगर श्रब्स की बात आ रही है तो 10-15 साल तक ये क्या रहेंगे बेटा, सर्वाइव कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, चाइना रोज बना भी है आपके सामने, ठीक है, लेमन ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं, नींबू का पेड़, पोमग्रेनेट अनार जो होता है, जैस्मिन, नेरियम एटसेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। क्या देखा हमने, लकड़ी के तने वाले पौधों को झाड़ियां कहा जाता है, वे झाड़ियों की तरह दिखते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं, ना बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत ज्यादा छोटे, वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। कई वर्षों मतलब कितना, 10-15 वर्षों तक। उदाहरण क्या है, चाइनीज गुलाब, नींबू, अनार, चमेली, नेरियम आदि। कौन सी कैटेगरी है बेटा, श्रब्स वाली कैटेगरी। क्या पॉइंट्स बोले, रिवाइज करिए। वुडी स्टेम वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। इनकी जो अपीयरेंस है वो बुशेस लाइक होता है, इनका जो हाइट है वो अब थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि मीडियम साइज प्लांट्स है। इनका जो सर्वाइवल है वो 10 to 15 ईयर्स तक रहता है, 10-15 साल तक के रहते हैं। एग्जाम्पल जो आप याद कर सकते हैं, आप पोमेग्रेनेट और लेमन लर्न कर लीजिए, जैस्मिन लर्न कर लीजिए, चाइना रोज आपके सामने, आप ये लर्न कर सकते हैं कितना अच्छा से फ्लावर वाला प्लांट है, लेमन हम लोग खाते हैं। तो सारी चीजें क्या एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स है। इनके जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते और हर्ब्स की तरह बहुत छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज में ये रहते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉल एंड बिग ट्रीज। जो बड़े बड़े ट्री हमको हमारे सराउंडिंग्स में दिखते हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं जिनका जो ट्रंक होता है वो बहुत मोटा होता है, उन सब को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। यहाँ हम क्या कहते हैं, इनको पेड़ कहते हैं, क्योंकि अब ये जड़ी बूटियां नहीं है, अब ये कोई झाड़ियां नहीं है, अब ये क्या हो गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। कैसे होना चाहिए, पहली बात तो टॉल होने चाहिए, बिग होने चाहिए, स्टेम कैसा होना चाहिए, हार्ड एंड वुडी होना चाहिए। जो कि ट्रंक बन चुका है वह वो स्टेम भी नहीं रहा, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा थिक हो चुका है कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल इट एज स्टेम, नाउ इट इज कॉल्ड ट्रंक। और ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे हम पेड़ों को क्या कहते हैं बेटा, ट्रीज कहते हैं। ब्रांचेस इसके पास होती हैं भाई, कैसी ब्रांचेस होती हैं, वुडी ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स होती हैं, लीव्स होती हैं। कोई पेड़ है ठीक, उसमें जो लीव्स होती हैं साइड में ब्रांचेस से निकलती हैं, लीव्स भी इसके पास प्रेजेंट होती है। ट्विग्स मतलब छोटी छोटी सी हरी न्यू न्यू ब्रांचेस में निकलती रहती हैं, तो ये सब इसके पास आपको प्रेजेंट दिखेगा। अब कह रहे हैं कि आप कहेंगे मैम कोकोनट का प्लांट आप बताइए, पाम ट्री आप बताइए, इनके पास तो ब्रांचेस नहीं होती हैं। बट फिर भी बेटा क्योंकि ये बड़े प्लांट हैं, हम इनको श्रब्स की कैटेगरी में या हर्ब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, और ना ही ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स वाली कैटेगरी में आ सकते हैं हमारी। तो अगेन दीज आर ऑल्सो ट्रीज। भले इनके पास ब्रांचेस नहीं है बट फिर भी इनको ट्रीज ही कहा जाएगा। सर्वाइवल की बात करें तो मैनी ईयर्स क्यों मैम आपको वो क्यों नहीं बता रही हैं, आपने श्रब्स के लिए बताया 10 to 15 ईयर्स है, हर्ब्स के लिए बता दिया 1-2 सीजन है, इसमें सिर्फ मैनी वर्ड यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि इस मैनी का कोई भी फिक्स्ड ईयर नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है 15-20 साल तक रहते हो, 25-30 साल तक रहते हो, 50 साल तक रहते हो, कुछ 100 साल तक रहते हो,
और कुछ ऐसे भी हैं जो उससे भी बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं। तो एक कोई फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड अमाउंट इनका प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कोई एक्यूरेट एकदम साल बता दूं कि जब तक ये प्रेजेंट है। तो आप लर्न कर सकते हैं मेनी ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स डिपेंड अपॉन द ट्री। एग्जाम्पल क्या है इसके भाई, आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े आपके सराउंडिंग प्लांट है, दो तो मैंने बता दिए, कोकोनट, पाम, मैंगो, नीम, बानियान ट्री, पाइन ट्री, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, ट्रीज के ही एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं माउंटेन वाले जो ट्रीज होते हैं ये आपके सामने प्रेजेंट है, कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं। और दीज ऑल बिग एंड वुडी ब्रांचेस वाले, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। क्या पढ़ा हमने, कठोर और लकड़ीदार तने वाले लंबे और बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। तना कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लकड़ीदार होना चाहिए। अब मुलायम नहीं होगा, हरा नहीं होगा, लकड़ीदार होगा ये यहाँ पे। इसमें लकड़ी की शाखाएं, टहनियां, पत्तियां होती हैं। सिर्फ अभी तक एक ऐसा चल रहा था, स्टेम प्रेजेंट था, उसके आगे कुछ बात ही नहीं हो रही थी। शब्द में खैर होते हैं ब्रांचेस वगैरह सब कुछ होते हैं, बट इतने ज्यादा अबव द ग्राउंड नहीं होते हैं, ग्राउंड के आसपास ही, क्योंकि उनकी हाइट ही इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती। बट अब ट्रीज में ग्राउंड से बहुत ऊपर, बहुत दूर पे फैले हुए बहुत सारे ब्रांचेस होंगे जो लकड़ी की होंगी, बहुत सारी टहनियां होंगी, बहुत सारी पत्तियां होंगी, ये सब चीजें ट्रीज में प्रेजेंट रहती है और वो भी ग्राउंड से काफी ऊपर। अब आप कहेंगे नारियल और ताड़ के पेड़ में तो मैम शाखाएं नहीं होती, तो क्या ये पेड़ नहीं है? ऐसा नहीं होता, इनमें भले ही शाखाएं नहीं होती पर फिर भी क्योंकि ये इतने बड़े हैं इनको भी पेड़ों की कैटेगरी में ही रखा गया है, शाखाएं ना होने के बावजूद भी। कब तक जीवित रहते हैं? कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। उदाहरण क्या है बेटा, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के? ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। तो क्या देखा हमने ट्रीज के बारे में? टॉल एंड बिग प्लांट्स विद वुडी ट्रंक, जिनका ट्रंक भी कैसा होना चाहिए? वुडी होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस ट्रीज में साइड साइड में ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स सब कुछ प्रेजेंट रहता है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये नहीं होती ब्रांचेस, तब भी हम उनको ट्रीज की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज, बिकॉज ऑफ देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इनके सर्वाइवल, तो इट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे साल तक ये रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो, नीम, पाम, बैनियान, पाइन। कुछ और एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रीज के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको अपने सराउंडिंग में अक्सर दिखते रहते हैं। तो आप कोई भी 5 ट्रीज के नाम लिखिए जो आपको अपने सराउंडिंग में दिख रहे हैं और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये लॉन्ग या बिग ट्रीज है, ये श्रब्स नहीं हो सकते, ये हर्ब नहीं हो सकते, ये तो पक्का ट्रीज ही होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में लिख सकते हैं, आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज क्रीपर्स। ठीक है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि इनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक है। मैंने पहले बताया इतनी वीक है कि ये अपराइट खड़ी भी नहीं हो सकती, इसके पास स्टैंड होने की भी कैपेसिटी नहीं है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ठीक, फिर अपराइट नहीं स्टैंड हो सकते तो जाते कहाँ बेटा? तो दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। वो ग्राउंड पे ही फैलते चल जाते हैं, जहां भी उसने जड़ पकड़ ली वहीं पे वो आगे फैलता चल जाएगा, उसकी और जड़ें आगे जैसे जैसे वो फैलता चल जाएगा, मिट्टी में फैल रहा है, तो जहां जहां पे इसको मौका मिल रहा है वहां पे क्या होता है? इसकी रूट्स डेवलप होती चली जाती है। इसी वजह से मिट्टी में बहुत आगे तक क्या है? बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर जगह से उसने खुद को मिट्टी के साथ जोड़ रखा है, सॉइल में एंकर कर रखा है खुद को विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक, अब ये क्या करेंगे? दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? किसी दूसरे का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी ये आगे तक ग्रो करते चले जाएंगे। कहीं पे अगर कोई हिंड्रेंस आ गई तो इनके ग्रोथ में क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉब्लम अगर हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? बॉटल गार्ड, बिटर गॉर्ड, पंपकिन, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। कमजोर तने वाले पौधे, कैसे है ये? कमजोर तने वाले, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल सकते हैं, उनको लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको लताएं कहा जाता है।
लता कहलाते हैं। उन्हें बढ़ने के सहारे की जरूरत होती है कि कोई उनको सहारा देता चला जाए और वो आगे की तरफ और ज्यादा बढ़ते चले जाए। क्या उदाहरण है इसके? बॉटल गार्ड मतलब क्या हुआ? लौकी हुआ। बिटर गार्ड किसी को नहीं पसंद होता, करेला। पंपकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, मस्कमेलन खरबूज। ये सब एग्जाम्पल है आपके कि ये कहाँ पे ग्रो करते हैं बेटा? तो ये क्रीपर्स है, ग्राउंड में ही फैलते चले जाते हैं। इनकी जो लताएं हैं, इनकी जो ब्रांचेस है, वो वहीं पे ही खुद को फैलाती चली जाती हैं और कोई इनको सपोर्ट मिलता चला जाता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, अदरवाइज फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। क्रीपर्स जमीन वाले, जो जमीन से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे बिल्कुल भी। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इनको किसी का सपोर्ट दे दीजिए, कोई पड़ोसी इनका साथ दे दे, तो फिर ये उसके ऊपर उसकी हेल्प लेके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। प्लांट विच टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वे पौधे जो पड़ोसी संरचना का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, कोई भी प्लांट जो क्लाइंबर होता है उसको अगर दीवार का ही सपोर्ट मिल जाता है वो उसे बढ़ना शुरू कर देगा। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल, मनी प्लांट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। उसको कोई बीच में लकड़ी का सहारा मिल जाए तो उसी के सराउंडिंग में खुद को रोल करके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं इनको किसी का भी सपोर्ट मिल जाए, कोई पड़ोसी संरचना इसको सहारा दे दे, कोई पड़ोसी इसको थोड़ा सा हेल्प दे दे, किसी के सहारे थोड़ा सा टिक जाए और फिर उसी पे क्या होता जाएगा? चढ़ता चला जाएगा, क्लाइंब करता चला जाएगा। क्योंकि ये किसी दूसरे पे क्लाइंब कर रहा है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया भाई कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है क्लाइंबर्स। प्लांट्स व्हिच टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो किसी पड़ोसी पे सहायता लेके उसी पे चढ़ते चले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। क्या कह रहे हैं हिंदी में? जो पड़ोसी संरचना का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं वो क्लाइंबर कहलाते हैं। उदाहरण क्या है इसके? बीटल। बीटल मीन्स पान, ग्रेप्स, अंगूर, मनी प्लांट, इसको मनी प्लांट ही कहेंगे हम। ग्रेप वाइन जो अंगूर का पेड़ होता है, ठीक है। स्वीट पी मतलब मटर का जो पेड़ होता है, काय का पेड़? मटर का पेड़। ये सारे कैसे हैं बेटा? क्लाइंबर्स हैं। इन सबको अगर किसी का सपोर्ट मिल जाता है, अगर कहीं से कोई सहारा मिल जाता है तो उसी पे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, उसी पे इनकी डालियां चढ़ना शुरू कर देती हैं। तो ये था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो आपके बुक में आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे। बट दो कैटेगरी मैंने आपके लिए और इंट्रोड्यूस की है इसमें, एंड दीज आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। एंड इन प्लांट्स के नाम कौन से है बेटा? एल्गी एंड मॉसेस। कौन से प्लांट है? एल्गी एंड मॉसेस। इनके बारे में अगर बात की जाए तो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। अगर हम देखेंगे कि जब दुनिया बनी तो सबसे पहला पेड़ कौन सा बना, सबसे पहला पेड़ कौन सा आया? तो आप कहेंगे मैम हर्ब्स आए थे सबसे पहले क्योंकि वही छोटे छोटे हैं, फिर उन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होके बड़े बड़े ट्री बन गए होंगे। बट नहीं, पहले उनसे भी छोटे छोटे प्लांट्स आए और वो सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं बेटा? एल्गी और मॉसेस। कहाँ रहते हैं ये? कौन है एल्गी, कौन है मॉसेस? तो बेटा जो पानी पे फ्लोट करते रहते हैं वो एल्गी। आपने देखा होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काई बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ दिन के लिए पानी कहीं पे भर के रख दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें काई डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आपको सरप्राइज होगा ये जान के, बट यस जो काई है, जो एल्गी है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स का ही एक पार्ट है। तो एल्गी एंड मॉसेस सबसे पुराने प्लांट्स हैं, सबसे आदिम पौधे हैं। और एल्गी कहाँ रहती है? तो एल्गी पानी पर तैरती रहती है। दूसरी चीज बात करें मॉसेस की, मॉसेस कहाँ रहते हैं? तो ये रॉक्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज पे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको जगह जगह देखने के लिए मिलता होगा। कभी पुराने लकड़ी के तने पे दिखता होगा, कभी अगर आप किसी बीच साइड या किसी सी साइड या किसी कहीं भी किसी वाटर बॉडी के साइड पे गए होंगे जहाँ रॉक्स बड़े बड़े रहते हैं, तो उनपे भी आपने देखा होगा इस तरीके से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो एल्गे नहीं हो सकता क्योंकि एल्गे को ग्रो करने के लिए कंप्लीटली सबमर्ज होना पड़ता है इन द वाटर, पानी में ही प्रेजेंट होती है। बट जो ह्यूमिड जगहों पे प्रेजेंट है, जो थोड़े से वाटर के प्रेजेंस में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं? दैट आर कॉल्ड मॉसेस। मॉस कहलाते हैं वो। तो ये दोनों क्या है?
ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही पुरानी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले पेड़ जो बने होंगे दुनिया की स्टार्टिंग में, वो एल्गी और मॉसेस ही बने होंगे। एल्गी जो कि कंप्लीटली पानी में रहती है, और मॉसेस जो कि रॉक्स पे, पत्थरों पे, या फिर बार्च पे, जो पेड़ की छाल होती है वहां पे रहते हैं। ह्यूमिड कंडीशन में थोड़ा सा उनको क्या कहा जाता है, मॉसेस कहा जाता है। तो क्या देखा बेटा हमने आज की क्लास में? हमने देखा सबसे पहले कि पेड़ जो है वो हमारे सराउंडिंग में हर तरफ प्रेजेंट है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पेड़ का जो कलर है वो मोस्टली ग्रीन इन कलर होता है। शेप साइज वगैरह इनका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। शेप एंड साइज के बेसिस पे 5 टाइप्स ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हर्ब्स छोटे छोटे से पेड़ हैं, ग्रीन कलर के, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, 1-2 सीजन तक रहते हैं। श्रब्स थोड़े से बड़े हैं कंपैरेटिव टू हर्ब्स, 10-15 साल तक रहते हैं। वुडी स्टेम इनके पास होती है। ट्रीज बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, स्टेम, ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स सब कुछ इनके पास प्रेजेंट होता है और बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं। क्रीपर्स छोटे छोटे से पेड़ जो कि जमीन पे ही फैलते चले जाते हैं। इनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि अपराइट स्ट्रेट भी नहीं रह सकते, खड़े भी नहीं रह सकते। आफ्टर क्लाइंबर्स, जिनको किसी का भी सपोर्ट मिलता है तो उसी के ऊपर चढ़ के क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के सपोर्ट से ग्रो करते चल जाते हैं। एंड दी लास्ट एल्गी एंड मॉसेस, जो कि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, सबसे आदिम पेड़ पौधे हैं, जो कि एल्गी की अगर बात करें कहाँ मिलता है तो पानी में मिलता है, पानी में प्रेजेंट होता है। कहीं पे पानी अगर रुका हुआ है तो वहां पे एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। एंड मॉसेस तो जो रॉक्स हैं, जो बार्क ऑफ ट्रीज हैं, वहां पे जो है मॉसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।